जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की ये एक वीडियो बना रहे हैं, बड़ी ही गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तमाम जो रेसलर हैं या जिम करने वाले हैं, फ़िटनेस फ्रीक हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है इस वीडियो में। और आप लोगों को याद होगा कि तकरीबन 150 साल पहले रुस्तम ज़मा गामा पहलवान जी ने भी इसी तरह का एक कम्पटिशन खेला था और उस कम्पटिशन में वो विनर रहे थे। तकरीबन 9 साल की उनकी उम्र थी और 400 बड़ा पहलवान था, उस वक्त का नामी ग्रामी पहलवान थे। उन तमाम पहलवानों को 9 साल के गामा पहलवान ने उस चैलेंज में हराया था। वो कौन सा चैलेंज है वो भी राशिद भाई अभी एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। और इसका इनाम भी रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्या क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह राशिद भाई अभी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जी राशिद भाई एक्सप्लेन कर दें कौन सा कंपटीशन है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रूल रेगुलेशन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुद या का नस्ताइन। जी देखें, हम पहलवान हैं, पहलवानी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारी ये जो एक कीमती असासा है पहलवानी, हमारी जो गेम है ये नबियों वलियों पैगम्बरों से चलती हुई आ रही है। इसका बड़ा रुझान था, हर घर से पहलवान निकलता था, हर गली कूचे से, हर मोहल्ले से एक पहलवान निकलता था। और आइंदा कुछ सालों में पहलवानी का जो रुझान है वो बहुत कम हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि अपनी पहलवानी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि पहलवानी खेल क्या है, इसका मकसद क्या है और ये पहलवानी असल में है क्या। पहलवानी जुर्तपुर का काम है। हिम्मत वाला, ताकतवर, गैरतमंद इंसान जो होता है वो पहलवान होता है। तो हमने सोचा हमने इसको जो है किस तरह मंजर आम पे लेके आ सकते हैं, अपनी नई नस्ल को, नई यूथ को किस तरह बता सकते हैं। तो 150 साल पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें गामा पहलवान जी, दी ग्रेट गामा पहलवान, उन्होंने 9 साल की उम्र में 400 पहलवानों में हिस्सा लिया और बैठकें लगानों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बैठकें उन्होंने लगाई। तो हमने सोचा एक हिस्ट्री है, एक सदी हो गई है, एक सदी 50 साल हो गए हैं। पटियाला के महाराजा ने ये कंपटीशन कराया था, उसके बाद ये कंपटीशन नहीं हुआ। तो हमने ये सोचा, मैं और अली भाई, चौधरी अली पहलवान और मैंने मिलकर ये प्लान किया कि क्यों ना इसके ऊपर जो है हम वर्क करें और ये कंपटीशन दोबारा हम कराएं ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला कंपटीशन दोबारा करवाने लगे हैं पहलवानी का, बैठकें लगाने का। लाहौर के जितने पहलवान हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, जफरवाल, मुजफ्फरगढ़, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जितने शहरों में पहलवान हैं, हम उन सबको दावत देते हैं। सबसे पहले हम ऑडिशन कर रहे हैं इस 28 तारीख को, इतवार वाले दिन, लाहौर का। तो हम बताना चाहते हैं कि लाहौर के जितने पहलवान हैं जो अच्छी मेहनत लगाते हैं, जो बैठ के लगाते हैं, 1000-1500 की एक चुट्टी लगाते हैं, जो वन अगो में, वन अगो मतलब एक सांस में एक सांस रोक के नहीं लगानी, मतलब एक ही सेट लगाना है और एक सेट बड़ा लगाना है। उसमें चाहे आप 500 मरतबा सांस लो मुंह से, लेकिन आपने एक सेट में लगा के दिखानी है, रुकना नहीं है। तो जो 1500 से ऊपर बैठ के लगा सकता है वो हमारे खारे में है, शाहिया पहलवान के खारे में। तो जो लाहौर की तरफ से सिलेक्ट होगा वो फिर दूसरे लड़के भी होंगे, दूसरे शहरों से सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर जो लास्ट पे सिलेक्शन होगी 10, 12, 15 लड़कों की, फिर हम फाइनल कराएंगे और जीतने वाले पहलवान को हमने जो फर्स्ट प्राइज़ होगा वो हम देंगे एक मोटर बाइक, 1 लाख रुपया। तो हमने सोचा हुआ है वो हम सरप्राइज़ देंगे कि लाख रुपया रखते हैं कि बाइक देते हैं, तो हम बाइक देंगे या लाख रुपया देंगे। सेकंड वाले को हम देंगे 50,000 रुपये इनाम, थर्ड वाले को देंगे हम 30,000 रुपये इनाम। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, हमने साथ देसी घी का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, देसी घी भी हम उनको देंगे। हम उनको साथ शहद भी देंगे, छोटी मक्खी का। जो पहलवान, जो लड़के हमारी जो सेहत के लिए, उनके लिए बेनिफिट है जो चीज़ें। हमारा मेन मकसद है अपनी गेम को, पहलवानी को, मौला अली के अखाड़े की ये जो निस्बत से चलती हुई गेम है, इसको प्रमोट करना। आप जिम भी जाएं, ग्राउंड्स में भी जाएं, हम ये नहीं कहते जिम ना जाएं, आप खाली पहलवानी ही करें, कोई भी गेम आप करें, लेकिन फिटनेस के रिलेटेड आप काम करें, क्योंकि फिट है वो हिट है। तो बकाया आपको बताएंगे अली भाई। जी अली भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको राशिद पहलवान ने बताया है कि हम लोग 28 तारीख को लाहौर के मुकाबले करवा रहे हैं और स्पेशली हमारे पास आज बड़े हमारे प्यारे भाई आके तैयब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पूरे पाकिस्तान की पहलवानी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग, मैं इन पे बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि कोई बंदा ऐसा है पाकिस्तान के अंदर कि जो पहलवानों से, जिम लवर से, अखाड़ा लवर से, ग्राउंड्स लवर से प्यार करता है। ये वाहिद एक बंदा है, ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है तैयब, ये पाकिस्तान की पहलवानी को प्रमोट करता है। उसी सिलसिले में आज ये स्पेशली ये बहावलपुर थे, बहावलपुर से आज हमारे पास ये, जब इनको पता चला कि हम लोग ये मुकाबला करवा रहे हैं,
जो आज से 100 या 150 ईयर्स अगो जो ये मुकाबला कराया था महाराज पटियाला ने, उसके बाद हम लोग दोनों बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार बच्चों में मोटिवेशन आनी चाहिए एक्सरसाइज के मुतालिक। ये सिर्फ हम लोग ये जो प्रोग्राम रख रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, शेरों, ये आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा है कि ताकि आप लोगों के अंदर ये शऊर आए कि हमने फिट होना है, तगड़े होना है और हमने खाड़ों की तरफ, जिम्स की तरफ हमने रुझान करना है। तो आपकी खातिर ये सारा हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। सबसे पहले लाहौर के एडिशन, जैसे कि राशिद ने आपको बताया है कि 28 तारीख को लाहौर के ऑडिशंस हैं। लाहौर के बाद हम सब, और तैयब भाई भी हमारे साथ होंगे, ठीक है तैयब भाई? हमने दूसरे शहरों में जब जाना है आपने हमारे साथ चलना है। हम बहावलपुर भी आएंगे, हम मुल्तान भी आएंगे, लोधना भी आएंगे, फैसलाबाद भी जाएंगे, गुजरावाला भी जाएंगे। हम तमाम जितनी भी पाकिस्तान की सिटीज़ हैं, पंजाब की सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर भी जाएंगे। हमने तो बिल्कुल ये ऐलान पूरे पाकिस्तान में किया हुआ है, जो जो हमें देख रहा है। और आज तैयब भाई के चैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी आज लोग देख लेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि ये मुकाबला क्या है, कब होना है और कैसे होना है। ये बैठ के लगाने का मुकाबला है, स्कॉट्स लगाने का, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कॉट्स कहते हैं। ये स्कॉट्स का कंपटीशन है। तो जो बच्चा कम से कम 1500 स्कॉट्स लगाता है, जो हमारा ऐलान है, दोबारा फिर सुन लें, हम जूनियर का भी कराएंगे, जूनियर बच्चों का नेक्स्ट करवाएंगे। अभी हम लोग 16 साल से जो बच्चे बड़े हैं, 17 साल, 20 साल, 25 साल, वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। जो बच्चा 1500 से नीचे स्कॉट्स लगाता है, बैठ के लगाता है, मैंने कहा है कि यार वो अभी ना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भाई हैं जो 2,000, 2,500, 3,000 वन गो में। बेसिकली ये कंपटीशन है वन गो, यानी एक ही सांस में, इजी लफ्जों में एक ही सांस में, वन गो में जो बंदा हमें ज्यादा से ज्यादा बैठ के लगा के दिखाएगा वो होगा हमारा पाकिस्तान का फख्र पाकिस्तान। और उसको हम लोग ट्रॉफी भी देंगे, ट्रॉफी में गुड्स देंगे। और जैसे कि अभी राशिद ने भी आपको बताया है कि घी और शहद और बादाम, ये चीज़ें आपको साथ साथ देंगे। और पहला इनाम आप लोगों को देंगे ₹1,00,000। ₹1,00,000 के साथ हम लोग सोच रहे हैं कि अगर तो हमें बब्बर शेरों में कोई मोहब्बत और जज्बा नज़र आया तो ₹1,00,000 नहीं, हम आपको मोटरसाइकिल इनाम में देंगे, ताकि आप लोगों को। और नेक्स्ट, अगर ये कंपटीशन अगर दुनिया ने ये पसंद किया, अगर दुनिया ने इसको लाइक किया, इंशाल्लाह ताला इसको मजीद बहुत एक लेवल पे ले जाएंगे। आप सब तैयार रहें, तैयब भाई आप भी रेडी रहें, हमारे साथ रेडी, सारा पाकिस्तान तैयार हो जाए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमने इवेंट करवाना है, इस इवेंट के बाद बहुत जल्द हमने ये बैठकों वाला लगवा के हमने ख़त्म नहीं करना, फिर हमने नेक्स्ट एक चैलेंज रखना है। उस चैलेंज में इंशाल्लाह ताला जीतने वाले पहलवान को हम देंगे एक उम्रे का टिकट। ये हमारी तरफ से ऐलान है कि नेक्स्ट जो इसके बाद जो हम कंपटीशन कराएंगे यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए जो कंपटीशन होगा, उसको जनाब हम उम्रे का टिकट देंगे उसको। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें इसी तरह हिम्मत दे, ताकत दे और इसी तरह भाइयों का साथ दे कि हम इस पहलवानी दरवेशी खेल को, जिसकी निस्बत मौला अली शेर खुदा से जुड़ी हुई है, हम इस खेल को जिंदा रख सकें। जितनी देर हमारी ज़िंदगी है, अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर गौर फिक्र करें, क्योंकि हमारे बच्चे ही कौम का असासा हैं, कौम का जो है मजबूत रिया है। तो अखाड़ा गोगा पहलवान पुत्र शाही आला इतवार को 28 तारीख को सुबह 10 बजे ऑडिशन शुरू हो जाएगा, आना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा, बेसिकली जो कंपटीशन पहले हुआ था 150 साल पहले, उसमें जो महाराजा ने इवेंट कराया था, उसमें एक फ़ायदा ये हुआ था कि एक टैलेंटेड बच्चा सामने आया था, दुनिया को पता चला था कि उसकी विल पावर कितनी बड़ी है। और ये गेम जो है ना वो विल पावर की है। हालांकि गामा पहलवान जी की उस वक्त प्रैक्टिस नहीं थी उतने बैठ के लगाने की, फिर भी वो लगा गए थे, क्योंकि उनको हारना पसंद नहीं था। उनको लगा कि मैंने जीतना है, चाहे बड़े बड़े पहलवान हैं, सीनियर भी हैं, उनकी प्रैक्टिस भी है। तो इसी तरह ही टैलेंट सामने आता है। और देखें, उसी विल पावर ने उनको वर्ल्ड चैम्पियन भी बनाया, अनडिफीटेड भी बनाया, और कभी नहीं वो फाइट हारे। तो हो सकता है अल्लाह के हुक्म से ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं, हो सकता है इधर से भी इस तरह के टैलेंट सामने आए, जो रेसलिंग को भी रिप्रेजेंट करे या फिटनेस को रिप्रेजेंट करे, किसी और गेम को रिप्रेजेंट करे। तो इसी तरह के कंपटीशनों से ही बच्चे निखर कर ऊपर आते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और मैं अली भाई से, राशिद भाई से भी ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप इंक्लूड होना चाहे या आपकी सपोर्ट करना चाहे या उन बच्चों को बढ़ चढ़ कर उनमें उनकी सपोर्ट करना चाहे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
जो भी लवर है, जो पहलवानी से प्यार करता है, अगर वो बच्चों की खातिर कुछ भी करना चाहता है, वो हमारी तरफ से उसको इजाजत है। वो अगर किसी बच्चे को कोई चीज देना चाहता है, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रोक नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं, ये भी एक इबादत है। यही लोग जो हमारे साथ खड़े होंगे, जो हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, जो बच्चों को कोई बादाम देगा, कोई बच्चों को इनाम देगा, ये बच्चों की हौसला अफजाई होगी। तो हमें कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है। और हमारा जो असली मोटिव है ना, वो 2 लफ्जों का है, तैयब भाई। और इसी के अंदर मेरा ख्याल है, जो फिटनेस लवर हैं, जो पहलवान हैं, जो जिम्स लवर हैं, जो ग्राउंड्स में जाते हैं, वॉक करते हैं, या जो कराटे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हर लिहाज से हमारा सिर्फ ना एक छोटा सा स्लोगन है, जो फिट है वही हिट है। क्या बात है। ओके जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यकीनन आप लोगों का मैसेज पहुंच गया होगा। और तमाम नौजवानों को भी मैं यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और ऑडियंस को भी कहूँगा कि आप लोग भी इस जहाँ जहाँ पर ये इवेंट हो वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आकर उन लड़कों की हौसला अफजाई करें। और जिस एज में ये कंपटीशन कराए जा रहे हैं, वहाँ पर लड़कों को हौसला अफजाई की बड़ी ज़रूरत होती है। आप आकर क्लैपिंग करेंगे या उनकी पीठ थपथपाएंगे तो उनको बड़ा हौसला मिलेगा और वो आगे चलेंगे। एक दफा फिर सुन लें, लाहौर के सारे पहलवान इतवार वाले दिन 28 तारीख को सुबह 10 बजे अखाड़ा गोगा पहलवान पुत्र शाही आला, शाही किले की बैक साइड पे हमारा अखाड़ा है। अल्लाह हाफिज। ज़रूर आइएगा।